हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने एपिसोड 1 का एक्सप्लेनर वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पे क्लिक करिए या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाइए और वहां से देखिए। अब शुरू करते हैं एपिसोड 2 का वीडियो। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है चंदन के घर से, जहां वो सोया होता है। तभी वहां अवनी भैया के आदमी आते हैं और उसे ले जाते हैं। उनके साथ जाते टाइम विनायक वहां आता है उन्हें रोकने के लिए। विनायक चंदन का कजिन और गांव का पॉलिटिशियन होता है। चंदन विनायक को बोलता है कि अवनी भैया उसकी बात समझेंगे और वो उन लोगों के साथ चला जाता है। अवनी भैया के यहाँ पे चंदन जब पहुंचता है तब अवनी भैया उसे थप्पड़ मारना शुरू कर देते हैं और अपने ट्रक के बारे में पूछते हैं। चंदन बोलता है कि वो चोरी हो गया है। अवनी भैया बताते हैं कि उन्होंने भी चोरी की कंप्लेंट पुलिस में की है। चंदन के 20 दिन की जितने पैसे बनते हैं वो उसे दे देते हैं और उसे अपने यहाँ काम से निकाल देते हैं। अवनी भैया पुलिस को फोन करते हैं और उन्हें बताते हैं कि चंदन वही है, वो वहां पर आए, उसे अरेस्ट करे और उनके ट्रक को छोड़ दे। पुलिस का नाम सुनते ही चंदन अवनी भैया से भीख मांगता है कि उसे पुलिस को मत दीजिए, लेकिन अवनी भैया फिर से उसे मारना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस बार चंदन अपने पॉकेट में से बंदूक निकालता है और अवनी भैया के पैर पे गोली मार देता है। वो वहां खड़े लड़कों से बाइक की चाबी लेता है और अवनी भैया की घड़ी लेके वहां से बाइक पे निकल जाता है, जबकि अवनी भैया के सारे लड़के कुछ नहीं कर पाते सिवाय उसे जाते देख। यहाँ चंदन को अपनी ताकत का अंदाजा होता है। डर की ताकत क्या होती है ये उसे समझ आती है। वहाँ पुलिस वाले चंदन के घर पे तलाशी लेते हैं और उसके बारे में पूछताछ करते हैं। उसके कजिन विनायक से भी पूछताछ होती है और वो बोलता है कि चंदन कहाँ है उसे नहीं पता और फैमिली के नाम पे ना उसकी बीवी है ना उसका परिवार। पुलिस वाला विनायक को बोलता है कि जैसे भी चंदन के बारे में पता चले तो पहले पुलिस को बताए, क्योंकि अगर अभ्युदय सिंह ने उसे पहले ढूंढ लिया तो वो उसे मार देगा। पुलिस से मिलने के बाद विनायक खुद के घर जाता है और चंदन भी वही छुपा होता है। विनायक चंदन को बताते हैं कि पुलिस और अभ्युदय सिंह दोनों उसे ढूंढ रहे हैं। चंदन विनायक को वर्मा जी से बात करने के लिए बोलता है, जो जनरल सेक्रेटरी होते हैं एक बड़ी पार्टी में। वर्मा जी चंदन को अंडरग्राउंड रहने के लिए कहते हैं जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता तब तक। चंदन को जब कोई रास्ता नजर नहीं आता तब वो सीधा अभ्युदय के घर चले जाता है। चंदन अपनी जान की भीख मांगता है और बताता है कि अवनी भैया ने ही पहला थप्पड़ मारा था और पुलिस में देने की धमकी दी थी, इसलिए उनके पैर पे गोली मारी, सिर्फ उन्हें घायल करने के लिए। अगर जान से मारना होता तो छाती पे गोली मारता। ये देख के अभ्युदय सिंह थोड़ा इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि चंदन में कुछ तो बात थी। अभ्युदय सिंह अवनी भैया को कॉल करता है और बता देता है कि चंदन अब उसके गैंग में शामिल हो चुका है और अवनी भैया अपने ट्रक का कंप्लेंट पुलिस से वापस ले ले। अब चंदन अभ्युदय के लिए काम करने लग जाता है। वहां पटना में मुक्तेश्वर चौबे बिहार के सीएम उजियार सिंह से मिलने जाते हैं। बात ऐसी होती है कि मुक्तेश्वर चौबे नालंदा में पोस्टेड थे, लेकिन अब वो प्रमोशन ड्यू है और वहां वो किसी और ऑफिसर की पोस्टिंग अपने जगह करवाने चाहते हैं। मुक्तेश्वर काफी ऑफिसर्स के नाम गिनवाते हैं, लेकिन उजियार सिंह को कोई पसंद नहीं आता। आखिर में अमित लोढ़ा का नाम सजेस्ट करते हैं, जिसपे उजियार सिंह पूछता है कि अमित की क्या कास्ट है। एक्चुअली उस टाइम में बिहार में जाति को काफी ज्यादा मान्यता थी। अमित की कास्ट मुक्तेश्वर चौबे को भी पता नहीं होती है, लेकिन वो उजियार सिंह को मना लेता है कि अमित की पोस्टिंग नालंदा में हो। और ठीक 1 महीने बाद अमित नालंदा आ जाता है अपनी पोस्टिंग के चलते। वहाँ अमित से मिलने काफी लोकल पॉलिटिशियंस आते हैं, जिसमें अभ्युदय के बड़े भाई और वहाँ के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लाजू सिंह आते हैं। वो वेट करते हैं मीटिंग के लिए, क्योंकि उस टाइम पे मिनिस्टर ऑफ स्टेट डेवलपमेंट सुमर यादव की मीटिंग शुरू होती है अमित के साथ। बाहर सुमर यादव का भाई भरता यादव बैठा होता है। भरता यादव और अभ्युदय के बीच थोड़ी नोकझोंक होती है, जो लगभग मारपीट में बदल ही जाती है, लेकिन वहाँ पुलिस वाले उन्हें रोक देते हैं। सुमर यादव मीटिंग से बाहर आता है और भरता यादव को लेके वहां से चला जाता है। फिर लाजू सिंह चंदन को लेके अंदर जाते हैं। चंदन अंदर जाते ही अमित को पहचान लेता है, क्योंकि उसने उसे टीवी पे देखा था एनकाउंटर के बाद इंटरव्यू देते। लाजू सिंह कुछ देर अमित से बात करता है और फिर वहां से चला जाता है। एक दिन अभ्युदय और चंदन कार में कहीं जा रहे होते हैं कि तभी उनकी गाड़ी पे फायरिंग शुरू हो जाती है। कार के आगे और पीछे से लगातार फायरिंग होती रहती है।
ऐसे में चंदन दिमाग लगा के गाड़ी रिवर्स में ही फुल फोर्स में भगा के निकल देता है। ये फायरिंग करने वाले भरता यादव और उसके गैंग के लड़के होते हैं। जान बचा के भागने के बाद अभ्युदय फैसला करता है कि उसे भरता यादव से बदला लेना है। वो प्लान बनाता है उसे मारने का, जिसमें वो चंदन को भी साथ ले लेता है। वो लोग एक शादी में जाते हैं जहां भरता यादव आया होता है और वहां जाके ऑटोमेटिक गन से लगातार फायर करके सभी पे गोली मारना शुरू कर देते हैं। इसमें भरता यादव मारा जाता है। ये न्यूज़ सुनते ही अमित अपने सभी ऑफिसर्स को झाड़ता है कि जब पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है तो पहले ही अभ्युदय पे नजर क्यों नहीं रखी गई। वो ऑर्डर देता है सबको कि जल्द से जल्द अभ्युदय और उसके गैंग वालों को पकड़ के लाया जाए। वही अभ्युदय अपने लड़कों के साथ अंडरग्राउंड हो जाता है और एक घर में चारों छुपे होते हैं। तभी उसे अपने बड़े भाई लाजू सिंह का फोन आता है, जो कहता है कि उसको बैक डेट में हॉस्पिटल में एडमिट होने का रिकॉर्ड दिखाना पड़ेगा, जिससे ये साबित होगा कि घटना के दिन अभ्युदय हॉस्पिटल में एडमिट था, ना कि उस शादी के जगह पे था जहाँ पे मर्डर हुआ है। वहाँ अमित अपनी बीवी तनु के साथ सुबह ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और तनु को बताता है कि उसकी लाइफ हेल हो चुकी है अभ्युदय के वजह से। तनु उसे समझाती है कि दिमाग शांत रख के डिसीजन ले और केस को क्लोज करे। तभी अमित को डीजीपी नीरज प्रधान का फोन आता है। डीजीपी कहता है कि उसे सुनने में आया है कि अमित के कुछ रीजंस के वजह से वो अभ्युदय सिंह को अरेस्ट नहीं कर रहा है। यहाँ बता दे कि डीजीपी पॉइंट करता है कि अमित और अभ्युदय सिंह की कास्ट सेम है, इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर रहा है। अमित उसे कहता है कि ऐसा कोई भी रीजन नहीं है और वो जल्द ही सबको अरेस्ट कर लेगा। घर से निकलते ही जब अमित स्टेशन जा रहा होता है तब उसे सीएम का फोन आता है। सीएम गुस्से में होता है और वो अमित को बोलता है कि 4 यादव जात के लोगों की हत्या हो चुकी है और इस पे अमित ने कुछ भी एक्शन अभी तक नहीं लिया। अमित उन्हें आश्वासन देते हैं कि वो जल्द से जल्द इस पे एक्शन लेंगे। ऑफिस में जाते ही अमित को मुक्तेश्वर चौबे का फोन आता है, जो अमित को बोलता है कि उसने अब तक उन्हें क्यों नहीं बताया कि वो राजपूत है। मुक्तेश्वर चौबे बोलते हैं कि अमित राजपूत है इसलिए अभ्युदय को अरेस्ट नहीं कर रहा है। इसलिए अमित बोलता है कि वो राजपूत नहीं है और इसमें कास्ट का कोई रोल नहीं। अमित उन्हें आश्वासन देता है कि वो जल्द से जल्द अभ्युदय सिंह को अरेस्ट करेगा और सलाखों के पीछे लाएगा। एक रात अमित को फोन आता है, उसे अभ्युदय के केस में एक लीड मिलती है। उसके दूसरे दिन ही अभ्युदय एक हॉस्पिटल आता है और जैसे उसके बड़े भाई ने कहा था वैसा वो एडमिट होता है। वो हॉस्पिटल में अपने रूम में जाता है और वहाँ के वॉशरूम में घुसता है। वॉशरूम में जाते ही वहाँ पे पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं और उसके साथ बाहर गाड़ी में वेट कर रहे उसके साथी सभी को पकड़ लेते हैं, जिसमें चंदन भी शामिल होता है। वहाँ जेल में लाजू सिंह लॉयर के साथ आता है। लॉयर बताता है कि केस को बहुत ही चालाकी से फाइल किया है और इसमें बेल मिलना मुश्किल है, लेकिन लॉयर एक ऐसा सोल्यूशन बताता है जिसमें 2 दिन में ही अभ्युदय जेल से छूट सकता है। लॉयर कहता है कि अगर भरता यादव और उसके लड़कों का मर्डर कोई निचली जाति का आदमी ले ले तो ये केस में जीतना आसान होगा। अभ्युदय चंदन को देखता है, उसे मना लेता है कि ये जुर्म वो खुद पे ले ले। चंदन का मन फिर भी उसे खाए जाता है कि निचली जाति का होने के वजह से उसके साथ ये सब हो रहा है। दूसरे दिन विनायक आता है चंदन से मिलने। चंदन की लोकप्रियता जेल में काफी बढ़ चुकी होती है क्योंकि सभी को यही लगता है कि चंदन ने ही उन 4 लोगों का मर्डर किया है। ये इस बात से साबित होता है कि चंदन के नाम से पुलिस वाले भी डरने लग जाते हैं। चंदन विनायक को सब बात बताता है, जिसपे विनायक उसे बोलता है कि ये लोग तुम्हें जेल से कभी नहीं छुड़वाएंगे। तभी वहाँ एक औरत आती है टिफिन लेके। वो हवलदार को बताती है कि वो च्यवनप्राश सिंह की बीवी है। हवलदार उसे बोलता है कि टिफिन के लिए पुलिस स्टेशन में 80 रुपए देने होते हैं और उसके बाद ही वो उसे आगे जाने देगा। उसके पास ये पैसे नहीं होते हैं। चंदन हवलदार को चिल्लाता है और कहता है कि उसे बिना रोक टोक मिलने दिया जाए उसके पति से। यहाँ चंदन और वो औरत एक दूसरे को पहली बार देखते हैं। चंदन विनायक से विदा लेता है और वहां से चला जाता है। तभी वहां च्यवनप्राश आता है और अपनी बीवी से मिलता है। फिर च्यवनप्राश चंदन के पास जाता है और उसके साथ अपना टिफिन शेयर करता है। वो बताता है कि चंदन का नाम जेल में सब लोग इज्जत और डर दोनों तरीके से लेते हैं। वो उसे बोलता है कि बड़े जात वाले उन लोगों को हमेशा ही यूज करते हैं और फेंक देते हैं। ये बात सुन के चंदन सोच में पड़ जाता है, लेकिन वो अपना फाइनल डिसीजन बना लेता है। दूसरे दिन वो अभ्युदय के पास जाता है। जब अभ्युदय नहा रहा होता है, चंदन अभ्युदय की चेन को खींच के उसका गला दबाना शुरू कर देता है। वो उसका गला दबा के उसे बाजू के पानी की टंकी में डुबा देता है। थोड़ा स्ट्रगल करने के बाद अभ्युदय मर जाता है और यहाँ पे दोस्तों चंदन का एक नया जन्म होता है। और आगे चंदन की हैवानियत कैसे बढ़ती है
ये आगे के एपिसोड्स में आपको पता चलेगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखा है तो प्लीज लाइक करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको एपिसोड 3 के एक्सप्लेनर वीडियो के साथ जल्द ही। तब तक के लिए बाय बाय।